हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासिस थ्रू द सेंटर। देखिए समय में ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमें यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट दी हुई है, एक है PAQ, दूसरी है RBS। और PAQ का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है और RBS का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है। अगर मैं एक सेगमेंट को ज्वाइन करूं इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन है यानी कि वो सेगमेंट जो है वो सेंटर से पास थ्रू होकर जाएगी। यानी कि इस तरह से देखिए, जैसे कि अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को एक सेगमेंट से, तो ये पास थ्रू होकर जाएगी सेंटर से। ये हमें अभी प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और बनाएंगे। मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि इन दोनों टेंजेंट्स के पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पर एक रेडियस बना रहा हूँ, यहाँ पर CO, इसको नाम दूंगा मैं। ये CO एक रेडियस है, बना लिया मैंने। यानी कि सोचो कि लाइन बना ली है। अब ये वाली लाइन जो है वो इन दोनों टेंजेंट्स के भी पैरेलल है। तो इसका मैं यूज़ करूँगा इसको प्रूव करने के लिए। अब मैं इसका कैसे यूज़ कर पाऊँगा? तो देखिए, अगर मैं ये साबित कर दूँ कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं ये कह सकूँगा कि वो पॉइंट O से होकर जा रही होगी, यानी कि सर्कल के सेंटर से पास थ्रू होकर जा रही होगी। और AOB लाइन स्ट्रेट है, इसको प्रूव करने के लिए मैं CO का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मेरी CO जो है वो पैरेलल है इस टेंजेंट के जो कि PAQ है और इस टेंजेंट के भी जो कि RBS है। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसे लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट PAQ एंड RBS बी टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। बाकी जो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी है वो भी मुझे लिखनी होगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर की है। मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा है A to B, जो मैंने सेगमेंट बनाई थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर CO पैरेलल बनाई है PQ के, ये लिख लेता हूँ CO पैरेलल PQ। वैसे PQ के पैरेलल भी है और RS के पैरेलल भी है। देखिए आगे मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर OAP ये वाला जो एंगल है, यानी कि OAP ये एंगल 90 डिग्री होगा। अभी 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि देखिए OA यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, और PQ यहाँ टेंजेंट है और OA रेडियस पॉइंट A पे फॉल कर रही है। तो जब कोई भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है तो वो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मैं यहाँ पर रीजन लिखूंगा, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि PQ और CO ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो इसलिए यहाँ पर OAP और COA ये दोनों एंगल कोइंटीरियर एंगल होंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन उस पर गिर रही हो, ठीक है, तो वो इस तरह से जो एंगल बनाती है, ये दोनों एंगल होते हैं कोइंटीरियर। और जो कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इफ़ PQ पैरेलल है CO के, तो इट मीन्स एंगल OAP प्लस एंगल COA ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होंगे। और यहाँ लिखेंगे कोइंटीरियर एंगल्स। तो जिसमें हमें OPA पता है जो कि 90 है, अभी मैंने निकाला था। तो यहाँ OPA की जगह 90 रखूँगा मैं, प्लस एंगल COA इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल COA निकाल लेते हैं। तो 180 माइनस 90, तो इस तरह से आ जाता है 90 डिग्री। इट मीन्स COA ये भी 90 डिग्री आ गया है। अब CO पहले PQ के पैरेलल थी, अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये CO जो है वो RS के पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि CO पैरेलल होगी यहाँ RS के। अब यहाँ पर देखिए जब CO RS के पैरेलल होगी, यहाँ पर कोइंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है, जिसमें होगा COB और RBO ये दोनों जो हैं कोइंटीरियर एंगल होंगे और कोइंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो मैं यहाँ पर इसलिए इसका यूज़ करके COB एंगल निकाल लेता हूँ कितने डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एंगल COB प्लस एंगल RBO दोनों मिलाकर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है। अब ये RBO एंगल देखिए ये 90 होगा, क्योंकि ऊपर वाला ही यहाँ पर रीजन लगेगा। जिस तरह से OA रेडियस थी और ये PQ टेंजेंट पे फॉल कर रही थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A था, तो ये 90 डिग्री बना रही थी। उसी तरह से OB भी क्या है, एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट पे फॉल कर रही है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। तो इसलिए यहाँ पर RBO जो है वो 90 डिग्री बनेगा। और रीजन उसका मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, ये वाला, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो इसकी वजह से RBO जो है वो 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर इसको चाहे मेंशन कर देता हूँ, हेयर एंगल RBO इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर आप रीज़न लिख देना इसका, सेम ये वाला रीज़न, ठीक है। अब मैं यहाँ पे COB निकाल लेता हूँ, तो एंगल COB प्लस RBO 90 डिग्री होगा, ठीक है, इक्वल टू 180। तो एंगल COB इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ इस तरह से COB आ जाता है 90 डिग्री के इक्वल। अब देखिए हमने यहाँ पर एक तो एंगल ये निकाला, ये वाला COA, ठीक है, और एक हमने निकाला COB। तो इन दोनों की वजह से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इफ़ एंगल COA प्लस एंगल COB ये दोनों मिलाकर यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इस तरह से हैं और ये पूरा 180 डिग्री के इक्वल हैं दोनों एंगल मिलाकर, यहाँ पर C है, यहाँ O है, ऊपर A है, यहाँ नीचे B है, तो अगर ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री के इक्वल हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर AOB लाइन जो है वो स्ट्रेट है, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स ये पास थ्रू करेगी सेंटर O से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि देयरफॉर कैन से AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट पासेस थ्रू सेंटर O of the circle. तो therefore we can say AOB is a straight line, so it passes through center O of the circle. तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।